दादी, दादी, आप सुबह सुबह क्या कर रही हैं? ये सूप, ठेकुआ और दूध की इतनी खुशबू। घर में सब लोग कुछ खास कर रहे हैं क्या? अरे बेटा, आज से शुरू हो रहा है छठ मैया का महाव्रत। ये वो पवित्र दिन है जब माँ अपने बच्चों के सुख, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा करती हैं। छठ मैया, ये कौन होती हैं दादी? और हम सूरज को ही क्यों पूछते हैं? सुन बेटा, सूरज बिना संसार कैसे चले? वही रोशनी है, वही ऊर्जा, वही प्राण है। और छठी मैया, सूरज देवता की शक्ति, वो माँ है जो हर भक्त के मन की पुकार सुनती है। ये व्रत शुद्धता, श्रद्धा और समर्पण का संकल्प है। कोई नाच गाना नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस प्रेम और पवित्रता का उत्सव है बेटा। दादी, ये व्रत कितने दिन का होता है? आपने कहा ना 4 दिन का? हाँ बेटा, 4 दिन का। हर दिन एक सीख, एक भक्ति का पाठ। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रतीन गंगा या नदी में स्नान करती हैं और एक बार शुद्ध भोजन करती हैं, बिना प्याज, बिना लहसुन, बस पवित्र मन से। दूसरा दिन खरना। दोपहर भर उपवास और शाम को दूध, गुड़ और चावल की खीर। वो पहला निवाला, माँ के व्रत की शुरुआत होती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। जब डूबता सूरज होता है तब हर माँ, हर बहन नदी के किनारे खड़ी होती है, हाथ में सूप, प्रसाद और आंखों में भक्ति लेके सूर्य देवता को अर्घ्य देती है। वो दृश्य बेटा, पूरी प्रकृति रोशनी से जगमगा हो जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। सुबह सुबह जब सूरज उगता है तब नई रोशनी के साथ हर प्रार्थना पूरी होती है। माँ के आंखों में आंसू होते हैं, पर वो आंसू दुख के नहीं, संतोष के होते हैं। दादी, कितना सुंदर त्योहार है। और ये सूप और प्रसाद का क्या महत्व है? ये सब प्रकृति के उपहार हैं बेटा। सूप बैम्बू का, जिसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद में ठेकुआ, साग, खीर और नारियल, सब कुछ माँ के हाथ से बना हुआ, बिना बाजार के मसाले के। इसमें स्वाद से ज्यादा श्रद्धा होती है। कांच ही बांस के बहंगी या बहंगी लचकत जाए रे, ये गाना सब गाते हैं ना दादी? हाँ बेटा, ये गीत हर दिल में गूंजता है। हर सुर में एक माँ की पुकार है और हर बोल में एक भक्त का प्रेम। जब ये गीत गंगा के किनारे बजते हैं तब ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती प्रार्थना कर रही हो। लेकिन दादी, अब तो लोग शहरों में रहते हैं, वहां नदी कहाँ होती है, तो लोग छठ कैसे मनाते हैं? अरे बेटा, भक्ति जगह नहीं देखती। अब लोग टेरेस पर, टैंक के पास या सोसाइटी के आंगन में भी छठ मैया का व्रत करते हैं। बस मन पवित्र होना चाहिए। माँ हर जगह सुनती है, चाहे गंगा हो या छोटी सी बाल्टी का पानी। दादी, मुझे भी छठ मैया से कुछ मांगना है। मैं उनसे कहूंगा, सबके घर में रोशनी रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई उदास ना हो। जीते रहो मेरे लाल। यही तो छठ मैया का आशीर्वाद है, जो सूरज की किरणों जैसा पवित्र हो और माँ के दिल जैसा निष्काम। बेटा, याद रखना, छठ पूजा सिर्फ व्रत नहीं, एक संदेश है। प्रकृति का सम्मान करो, माँ के त्याग को पहचानो और सूरज की रोशनी जैसी शुद्ध सोच रखो। दादी, अब मुझे समझ आया। छठ पूजा तो एक माँ की प्रार्थना है, एक परिवार का बंधन है और एक संस्कार जो हमें अपने संसार से जोड़ता है। छठ पूजा एक माँ का समर्पण, एक भक्त का विश्वास और एक परिवार की एकता का पर्व। छठी मैया सबको अपने आशीर्वाद से प्रकाशित करें।